हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 8 जुलाई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 11 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए। और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। इनमें से दो म्यूचुअल फंड जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इनमें मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। मेरे कुछ अलग रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने डिसकंटिन्यू किया है। बट ये दोनों फंड बहुत अच्छे हैं। आप लोग कोई ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हो या नया इन्वेस्टमेंट न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये बहुत अच्छे फंड हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करो विदाउट एनी डाउट। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो में मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कितना मुझे रिटर्न दिख रहा है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, अभी तक मैंने 9,61,903 इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 12,0460 रुपीज़। जो मेरे टोटल पोर्टफोलियो का प्रॉफिट है 2,38,556 रुपीज़ है, जो कि 24.8% है। जो मेरे पोर्टफोलियो में 1 डे में चेंज आया है वो +6,159 रुपीज़ है, जो कि 0.52% है। ये मेरे प्रॉफिट में ऐड हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अलावा मुझे पिछले वीक में काफ़ी पोर्टफोलियो रिव्यू की रिक्वेस्ट आई थी, उसके अलावा काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए थे। तो इस वीडियो में मैं वही पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करूंगा और आपके कमेंट्स पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो चारों पार्ट की लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है, तो आप उन तीनों पार्ट को भी देख सकते हैं। अगर आपका कमेंट इस पार्ट में नहीं दिख रहा है तो आप उन तीनों पार्ट को देखिए, कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई होगी, उन तीनों पार्ट में इंक्लूड रही होगी। अगर तब भी कुछ मिसिंग रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से करूंगा, ट्राई करूंगा रिप्लाई करने की जल्द से जल्द। उसके अलावा दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप चारों पार्ट को आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिव्यू रिक्वेस्ट आई हैं, क्या आपके कमेंट्स आए हैं। पहला कमेंट है डॉक्टर आशीष पटेल का। हाय सर, मैंने 10,000 एसआईपी किया है और ये एसआईपी 2018 से कर रहा हूँ। मुझे बताना पोर्टफोलियो सही है या गलत है। एक्सिस ब्लू चिप फंड 1000, एसबीआई ब्लू चिप फंड 1000, एसबीआई स्मॉल कैप 3000, एचएसबीसी स्मॉल कैप 2000, कोटक फ्लेक्सी कैप 1500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1500। और ख़ास ये जानना है कि मुझे एक्सिस ब्लू चिप फंड की एसआईपी स्टॉप करना है या स्विच करना होगा। तो आशीष जी, आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपका पोर्टफोलियो बैलेंस भी है, आप सभी कैप्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो में चेंज की ज़रूरत तो मुझे कुछ दिख नहीं रही। अगर तो आपके मतलब एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में आपने पूछा है, एक्सिस ब्लू चिप फंड की एसआईपी स्टॉप करना है या स्विच करना होगा। फंड तो अच्छा है, आपको रिटर्न लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे रहा है, लगभग 16% के अराउंड दे रहा है आपको। जब से ये मतलब 2013 से अगर मैं देख रहा हूँ 16% के अराउंड लार्ज कैप में अगर रिटर्न आपको मिल रहा है तो अच्छा है। तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर स्टॉप ही करना है तो आप कर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह पे आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी ले सकते हो, बट ये अच्छा फंड है। आप क्लोज क्यों करना चाहते हैं मुझे नहीं पता, बट अच्छा फंड है, आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छा फंड है। तो आपका पोर्टफोलियो में कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है यूज़र VU4OE6GW5Y का। सर काइंडली रिव्यू माय पोर्टफोलियो। क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 1500, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 1500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड 1000, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड 1000। टोटल इन्वेस्टमेंट इनका है 6000। इन्वेस्ट आई वांट टू कंटिन्यू 20 ईयर्स, माय एज इज़ 32। तो भाई आपका भी पोर्टफोलियो ठीक है, यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो बैलेंस भी दिख रहा है पोर्ट यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पोर्टफोलियो बैलेंस है और रिस्क भी आपने बैलेंस किया है। तो आप इसी को कंटिन्यू कीजिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा। अगला कमेंट है कृष्णा झा का। सर आई एम न्यू इन म्यूचुअल फंड मार्केट, आई वांट टू स्टार्ट SIP ऑफ 10K पर मंथ, आई एम 30 years ओल्ड एंड मैरिड टू विद ए डॉटर, प्लीज़ सजेस्ट मी बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर SIP फॉर 15 ईयर्स प्लीज़ फॉर हाईएस्ट रिटर्न विद हाई रिस्क माई। कृष्णा जी, आपने लिखा है कि आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं और हाई रिस्क भी लेना चाहते हैं। तो इसके हिसाब से आप 10,000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें एक काम कर लीजिए, आप एक फ्लैक्सी कैप ले लो, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप ले लो, जिसमें आप लगभग 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दो 10 में से। उसके अलावा आप एक स्मॉल कैप ले लो,
क्वांट का स्मॉल कैप ले सकते हैं या निपॉन का स्मॉल कैप ले सकते हैं। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। इनमें से आप एक ले लो जिनमें आप कर सकते हो 5,000 रुपये SIP। तो आपके अब लगभग 8,000 रुपये हो गए 10,000 में से। 2,000 रुपये जो आपके बचेंगे, 2,000 रुपये में से आप एक इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो, वहाँ पे 1,000 रुपये लगा दो। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप नबी निफ्टी इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हैं या UTI का ले सकते हैं, मोतीलाल का है, कई सारे फंड्स हैं। और आप मिड कैप में एक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड ले लो या निपॉन का भी ले सकते हैं, क्वांट का भी आता है, कई सारी कंपनी का आता है। तो इन सब का किसी का भी आप ले लो मिड कैप, वो भी अच्छा रहेगा, वहाँ पे 1,000 रुपये लगा सकते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा रिस्की रहेगा बट लॉन्ग टर्म में 15 ईयर्स में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। आपने जैसा कि लिखा है आपको हाई रिस्क लेना है तो ये पोर्टफोलियो आपके लिए ठीक रहेगा। अगला कमेंट है नील का, माई पोर्टफोलियो इज ऑल लमसम फॉर शॉर्ट पीरियड एंड हाई रिटर्न्स, ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF, इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ 10,000, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU 5,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 10,000, क्वांट स्मॉल कैप फंड 10,000, एक्सिस स्मॉल कैप फंड 5,000, कोटक स्मॉल कैप फंड 10,000, हैव 18,000 इन इक्विटी शेयर ऑल्सो। तो नील भाई आपने ऑलरेडी यहाँ पे स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो स्मॉल कैप तो हाई रिटर्न्स हाई रिस्क के साथ आते हैं, तो रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, रिटर्न भी बट अच्छा रहेगा। आपने लिखा भी है कि आपको हाई रिटर्न चाहिए, इसलिए आपको यहाँ ठीक आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आप इसी में इन्वेस्टमेंट रहने दो, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट टाइम से थोड़ा मतलब आपका गोल जो भी है, अगर गोल अचीव हो जाए तो आप उसमें एग्ज़िट कर जाना, अदरवाइज़ ये ठीक है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। जो आपका ये इन्वेस्टेड अमाउंट लमसम इन्वेस्टेड अमाउंट है ठीक है। अगला कमेंट है शरीफुल का, माई SIP नबी निफ्टी 50 3,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1,000, क्वांट मिड कैप 1,000, निपॉन स्मॉल कैप 1,000, क्वांट स्मॉल कैप 1,000, टोटल 9,000, प्लीज़ रिव्यू। शरीफुल ये आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। आप सभी कैप्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छे से आपने पोर्टफोलियो बैलेंस भी कर रखा है, रिस्क आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे से बैलेंस आपने किया है। आप इसी को कंटिन्यू करो, आपको कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगला कमेंट है वीरेंद्र नेगी का, माई पोर्टफोलियो SIP पर मंथ 15,700 रुपये, SBI स्मॉल कैप 3,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2,500, मेरा एसेट ब्लू चिप लार्ज एंड मिड कैप 2,500, एक्सिस स्मॉल कैप 3,200, टाटा डिजिटल इंडिया 2,700, मेरा टैक्स सेवर 1,500, इन्वेस्टेड 3,75,000, रिटर्न 1,55,000, 41% रिटर्न एंड माई एज इज 29, काइंडली रिव्यू। तो वीरेंद्र जी आपका पोर्टफोलियो ठीक है, अगर आप रिस्क इसमें कम करना चाहते हैं, रिस्क अगर ठीक है मतलब अभी रिस्क भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा और रिस्क अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप इसमें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये ठीक है आपका पोर्टफोलियो, आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा आप कर रहे हैं, बट ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो ठीक है, आपको कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। और आपने आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी अच्छा है, रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिला है, 41% बहुत अच्छा रिटर्न है आपका। अगला कमेंट है कंचन का, सर मेरा नाम कंचन है, प्लीज़ मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करो। एक्सिस स्मॉल कैप 7,000, बंधन ELSS फंड 2,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,500। तो कंचन जी यहाँ पे आपको थोड़ा आपने रिस्की पोर्टफोलियो बनाया, आपने स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लिया है, आप 9,500 रुपये स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, 11,500 रुपये SIP आप करते हैं मंथली, तो इसमें से आपको स्मॉल कैप में थोड़ा पैसा कम करना पड़ेगा। आप जो एक्सिस स्मॉल कैप 1,000 डाल रहे हैं इसमें से आपको पैसा कम करना पड़ेगा, लगभग 5,000 रुपये आप इसमें से कम कर दो। तो 5,000 रुपये आप कम करोगे तो 2,000 एक्सिस स्मॉल कैप में बचेंगे। उसके अलावा 5,000 में से आप 2,000 का इंडेक्स फंड ले लो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और आपके बचेंगे अब 3,000 रुपये। 3,000 रुपये का आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या क्वांट फ्लेक्सी कैप, कोई भी आप ले लो, बहुत अच्छा फंड है। तो इनमें से आप ले सकते हैं, तब आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा और रिस्क भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपके पोर्टफोलियो पे यही सजेशंस हैं, आप देख लो क्या करना है। अगला कमेंट है मिस्टर खान का, हेलो सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो इन मेंटेन बिलो MF फॉर एटलीस्ट 30 ईयर्स, क्वांट स्मॉल कैप 2,500, मोतीलाल मिड कैप 2,500, निपॉन लार्ज कैप 2,000, JM फ्लेक्सी कैप 2,500, UTI निफ्टी 50 2,500, इज देयर एनीथिंग एल्स आई शुड ऐड टू इट फॉर बेटर रिटर्न्स, प्लीज़ गाइड मी। मिस्टर खान आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपका पोर्टफोलियो में रिस्क कम है,
आपने रिस्क बहुत अच्छे से बैलेंस किया। अगर थोड़ा अच्छा रिटर्न और आप चाहते हैं तो आपने जो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और निफ्टी 50 जो इंडेक्स फंड है, आपने इधर ज़्यादा एक्सपोजर ले रखा है। अगर रिटर्न थोड़ा ज़्यादा चाहिए, थोड़ा रिस्क भी उसके साथ ही बढ़ेगा, तो रिटर्न अगर ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें जेएम फ्लेक्सी कैप में थोड़ा पैसा बढ़ा सकते हो। इसमें जैसे कि यूटीआई निफ्टी 50 जो फंड है उसमें आप 1500 रुपये कर दो, 1000 रुपये निकाल लो यहाँ से, 1000 रुपये जेएम फ्लेक्सी कैप में बढ़ा दोगे, 3500 रुपये उधर हो जाएंगे, तो आपको रिटर्न बढ़ जाएगा। थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है बट रिटर्न भी आपका बढ़ जाएगा। आप 30 साल के लिए कर रहे हैं तो इतना कोई रिस्क नहीं है, आप रिटर्न अच्छा मिल जाएगा इससे आपको। तो आप ये काम कर सकते हैं, ये चेंज ला सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। अदरवाइज़ आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी बहुत अच्छा है। रिस्क वाइज आपका पोर्टफोलियो बहुत कम है रिस्क इसमें, और 30 साल में वैसे भी थोड़ा बहुत रिस्क आप ले सकते हो। 30 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा रिस्क आप बढ़ा सकते हो। जेएम फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, इधर से थोड़ा कम कर दो लार्ज कैप से, तो आपका अच्छा रहेगा ये पोर्टफोलियो। अगला कमेंट है चरणजीत अधिकारी का। HDFC डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ 500, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ 1000, यूटीआई निफ्टी 50 200 मोमेंटम फंड 500, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड 500, टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50-30-20 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ 500, निपॉन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड 500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000 for 25 years investment plan with 15% smart SIP per year. Are all funds good to continue in future? तो चरणजीत जी आपका पोर्टफोलियो ठीक है, बट यहाँ पे जो आपका ये टाटा निफ्टी 500 फंड है, ये अभी बिल्कुल नया फंड है। इसकी जगह पे ये भी ठीक फंड है, मतलब इंडेक्स की 500 कंपनीज लेगा। बट इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसको अगर ना कंटिन्यू करना चाहें तो आप फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में ये पैसा बढ़ा सकते हैं 500 रुपये। अगर आप ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज़ आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है ठाकुर प्रियांशु सिंह का। प्लीज़ सी माई पोर्टफोलियो एंड प्लीज़ रिवर्ट इट इज़ गुड और सम चेंजेस। क्वांट इलेसिस टैक्स सेवर फंड 2K, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड 2K, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1500, आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड 5000 फॉर इमरजेंसी फंड फॉर 23 ईयर एंड 2.5 ईयर हो चुका है, प्लीज़ चेक। प्रियांशु जी आपका जो कॉन्ट एलएसएस टैक्स सेवर फंड है, आई होप ये टैक्स सेविंग पर्पस से आप ले रहे होंगे इसको। बाकी आपके फ़ंड अच्छे हैं। इसमें एलएसएस फंड ज़्यादातर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करता है, तो लार्ज कैप में आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उसके अलावा जो लिक्विड फंड है ये भी अच्छा है, इसको आप कंटिन्यू कीजिए। निपॉन फंड आपके सभी अच्छे हैं, निपॉन का भी अच्छा है, PGIM इंडिया मिड कैप भी ठीक है, तो आपको इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ पे कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है आपको। अगला कमेंट है हीरेन बापू शॉर्ट्स का। सर मेरा पोर्टफोलियो निपॉन मिड कैप 150 1000, DSP नेक्स्ट 50 1000, एडिलवेस स्मॉल कैप 250 1000, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम फंड 1000। तो हीरेन जी आपने यहाँ पे ज़्यादातर इंडेक्स फंड ले रखे हैं। एक ये आपका निपॉन इंडिया मिड कैप 150, ये भी इंडेक्स फंड ही है, तो इसमें से आप निपॉन इंडिया मिड कैप 150 आप इसको ले लो, 1000 रुपये का ठीक है। बाकी आपका अगर आप क्लोज़ करना चाहो ये क्लोज़ कर सकते हो, ये आपके 3000 रुपये बचेंगे। तो इसमें से आप एक काम कर सकते हो, 500 रुपये का, 500 या 1000 रुपये का, 1000 रुपये का आप कर लो। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कोई ले लो, कोई सा भी ले लो, यूटीआई, नवी निफ्टी, मोतीलाल, SBI, कई सारी कंपनीज हैं, कोई सा भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो 2000 रुपये आपके बचेंगे वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या कॉन्ट फ्लेक्सी कैप का एक फ़ंड ले लो, उसमें आप 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दो। आपको रिटर्न इससे बहुत अच्छा मिलेगा, आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस रहेगा। आप इंडेक्स को ही यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है, सभी ज़्यादातर आपके इंडेक्स फंड ही हैं, तो आपको ये चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न मिलेगा, जो मैंने सजेस्ट किया है वो आप कर सकते हो। अगला कमेंट है मोहम्मद रिजवान का। प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो सर, आई नीड टू लमसम 2.5 लाख इन 5 म्यूचुअल फंड सर, कैन यू रिव्यू। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 50K, HDFC मल्टी कैप फंड 50K, कोटक स्मॉल कैप फंड 50K, JM फ्लेक्सी कैप फंड 50K, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सर प्लीज़ रिव्यू एंड रिप्लाई। तो रिजवान जी सबसे पहली बात, आप अभी आपको लमसम नहीं करना है, आपको थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पे अभी लगाना चाहिए। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो आपको जैसे 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं तो आप 50-50 हज़ार हर मंथ इन्वेस्टमेंट कर दो। अगले 5 महीने में आप इन्वेस्टमेंट करोगे
तो 2.5 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो आप इसको धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करो, 3 से 4 महीने एटलीस्ट ले ही लो, 50 से 70 हज़ार के बीच में आप इन्वेस्टमेंट हर महीने कर सकते हो। तो ऐसे करोगे तो आपका जो एनएबी होगा उसको एवरेज आपका हो जाएगा। अगर मार्केट अभी हाई पे है, अगर आगे जाके मार्केट डाउन जाती है तो आपका डाउन पे भी एनएबी पे कुछ यूनिट्स हो जाएंगी, हाई एनएबी पे भी कुछ यूनिट्स हो जाएंगी, तो उनको दोनों को एवरेज कर लोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसमें मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप 4-5 महीने में ये पैसा इन्वेस्टमेंट करो। उसके अलावा आपका फ़ंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अच्छा है फ़ंड, मल्टी कैप भी है, स्मॉल कैप भी अच्छा है, फ्लेक्सी कैप भी अच्छा है। उसके अलावा इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये यार सेक्टोरियल फंड है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो इसको। वैसे अभी सेक्टोरियल फंड तो अच्छे खासे चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी बूम आ रहा है, तो अगले 4-5 साल के लिए आप इसको भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों ये पोर्टफोलियो रिव्यू के जो वीडियो हैं 4 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आपका कमेंट इस पार्ट में नहीं मिल रहा है तो आप अगले जो 3 पार्ट हैं चैनल पर अवेलेबल, उनको आप देखिए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे पहले नंबर पे कमेंट सेक्शन में उनकी लिंक दी है, तो उन पे आप क्लिक करके उन सभी तीनों पार्ट और देख सकते हैं। तो टोटल 4 पार्ट है, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप चारों पार्ट देखो, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं यही बोलूंगा आप लोगों को, ये आपके कमेंट्स पर या पोर्टफोलियो पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से जरूर राय लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।